हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 8 ऐसे अर्ली साइंस जिनको पहचानकर आप अपने आप को और अपने परिवार वालों को ओसीडी का शिकार होने से बचा सकते हैं। जैसे ही आप इनमें से कोई भी साइन देखें तो आपको सीरियस हो जाना है और तुरंत एक्शन लेना है और उस पर्सन की या खुद की मदद करनी है। हम उन साइंस के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करके, अफर्मेशंस कर और मेडिटेशन कर अपने आप को काम रख सकें। डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेक अप, जो कि एक मास्टरपीस है, ज़रूर पढ़िए और पढ़ाइए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं आज 8 अर्ली साइंस के बारे में। एक साइन है रिपीटेटिव बिहेवियर, यानी कि जब भी आप ये देखें कि कोई भी व्यवहार जो है उसको दोहराया जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने दरवाज़ा ही बंद किया लेकिन आप उस दरवाजे को बार बार खींच कर देख रहे हैं, तो ये क्या हो गया? रिपीटेशन हो गया किसी चीज़ का। आप कोई भी काम है, सपोज आप एक वीडियो भी देख रहे हैं लेकिन अगर आप उसी को ही 3 बार 4 बार इस तरीके से देख रहे हैं, ये क्या हो गया? एक रिपीटेटेड बिहेवियर हो गया। मतलब किसी भी तरीके के एक्शन में रिपीटेशन, जबकि उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। अगर ऐसा कोई रिपीटेशन देखें आपको अलर्ट हो जाना है। इसी तरीके से बीइंग रूल ड्रिवन, रूल्स एंड रेगुलेशंस हम सबकी लाइफ में होते हैं, फॉलो करना अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर आप देखें कि कोई पर्सन ज़्यादा ही रूल्स के लिए ऑब्सेस्ड हो रहा है, अगर ज़रा सी भी फ्लेक्सिबिलिटी की आप कुछ बात करते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, उसको डर सा लग रहा है या उसको एंग्जाइटी हो रही है। जैसे एक सेट पैटर्न में ही बैठकर खाना खाना है, एक फिक्स टाइम पर ही कुछ काम करना है, अगर कोई बुक्स अरेंज की गई हैं बिल्कुल वैसे ही रखनी है वो, मतलब उसके अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी ना हो। वहाँ पर भी जहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी रखना बहुत आसान है, लेकिन वहाँ पर क्या है कि नहीं, एक सेट पैटर्न, एक रूल से वो बिल्कुल कंट्रोल सा हो गया है पर्सन। तो जैसे ही आप ये नोटिस करें तो आपको अलर्ट हो जाना है। इसी तरीके से यू हैव अ टफ टाइम लीविंग द हाउस, आप अपने घर से कहीं पर जा रहे हैं लेकिन आपको उस घर को छोड़ने से पहले तरह तरह के थॉट्स इस तरीके से आ रहे हैं। कहीं गैस तो नहीं खुली रह गई है, कहीं कोई विंडो तो नहीं खुली रह गई है, हमारे पीछे यहाँ पर कोई आ ना जाए, मैं ये तो नहीं भूल रही हूँ, मैं वो तो नहीं भूल रहा हूँ। मतलब कुछ ना कुछ आपको चिंता अंदर बनी हुई है, रिपीटेडली थॉट्स आ रहे हैं या आप वहीं जाकर कुछ रिपीटेडली कुछ एक्शन ले रहे हैं। किसी भी तरीके से आपको इस तरीके के सिम्टम्स नज़र आए खुद में या किसी दूसरे में भी, तो आपको एकदम अलर्ट हो जाना है, क्योंकि ये ओसीडी की शुरुआत हो सकती है। इसी तरीके से योर वर्क सफ़र्स, आपका काम जो है ना वो सफ़र होना स्टार्ट हो गया है। आप कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रहे हैं, एक ही काम को करने में आपको बहुत दिक्कत आ रही है। ऐसा लग रहा है कि आप बैठे हैं कुछ काम करने के लिए लेकिन आपका दिमाग कहीं और ही उड़ गया है। उसी काम को आपको करने में स्ट्रगल आ रही है, आपको ज़्यादा समय लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अपने दिमाग को रोक ही नहीं सकते हैं। आपके वर्क में भी कुछ रिपीटेशन आ रहा है, तो यहाँ पर आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि अगर आप ऐसा कंसंट्रेशन फोकस का स्ट्रगल कर रहे हैं, आपका टाइम मैनेजमेंट बिगड़ रहा है, तो ये ओसीडी हो सकती है। इसी तरीके से योर रिलेशनशिप इज़ इन ट्रबल, आपके रिश्ते बिगड़ रहे हैं, कुछ आप डाउट्स कर रहे हैं, बार बार चेस कर रहे हैं, अपने पार्टनर को कॉल कर रहे हैं या उनको किसी एक जोन में अलाउ नहीं कर रहे हैं, टोका टाकी बहुत ज़्यादा करने लगे हैं, आपको साफ़ सफाई से लेके छूत का कुछ यहाँ पे छुआछूत हो गया है, कुछ शुद्ध अशुद्ध का आपको लगने लग गया है या आपको अपने पार्टनर को केयरलेस मानने लगे हैं, बार बार उनको चेक कर रहे हैं, किसी भी तरीके से पार्टनर के लिए कुछ डाउट हो रहा है। मतलब किसी भी तरीके से आपकी रिलेशनशिप अगर सफ़र करने लगी है, आपने अपने पार्टनर को रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, चाहे अपने पास आने से या फिर उनकी खुद की लाइफ में ज़्यादा ताका झाकी करने से, तो आप समझ जाइए ये ओसीडी हो सकती है। इसी तरीके से यू सेट असाइड एक्स्ट्रा टाइम टू वरी, मतलब एक अलग से आप ना कुछ टाइम लेकर बस चिंता करते रहते हैं। मतलब आपको पता है ज़रूरी काम आपके घर में पड़े हुए हैं लेकिन आप फिर भी बैठे हैं, आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चिंताएं चल रही हैं, कुछ पास्ट की चल रही हैं, कुछ इमोशनल बातें ऐसे आपको याद आ रही हैं जो अभी कोई इतना मायने भी नहीं रखती हैं, बहुत पहले हुई थी, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो हर्ट के रूप में आपके अंदर घूम रही है। या आप अननेसेसरी एक्सेसिव वरी कर रहे हैं, कोई बाहर गया है तो वो कब आएगा, अभी तक क्यों नहीं आया है। किसी भी छोटी बड़ी किसी भी पॉइंट को लेकर आपके मन में ज़रूरत से ज़्यादा चिंता चल रही है। मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ थॉट्स बार बार आपके दिमाग में आ रहे हैं। बात छोटी सी है लेकिन दिमाग में बिल्कुल एकदम वर्स्ट
जो है ना थॉट्स आ रहे हैं और आप उसी के लूप में फंस गए हैं, तो अलर्ट हो जाइए, ये ओसीडी बनने की बहुत बड़ी चांसेस हैं। इसी तरीके से योर चाइल्ड इज़ अनयील्डिंग, मतलब आप बच्चों को देखिए, स्पेशली बच्चों के लिए ना, जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो कुछ ऐसे बच्चे आते हैं हमारे पास जो उनकी मदर्स बोलती है, जब वो मतलब उनको ओसीडी डायग्नोज हुआ, कोई 18 साल का है, कोई 20 साल का है, तो फिर वो देखते हैं कि अच्छा बच्चों में ये पहले भी सिम्टम्स थे, हाँ मैडम जब ये 3 साल का था तब भी ऐसे करता था, बार बार 1 1 1 1 ऐसे कुछ रिपीट करता था इस तरीके से, या सड़क पे भी चलता था तो पहले कोई स्टोन उठाएगा फिर आगे चलता था, फिर स्टोन उठाएगा फिर आगे चलता था, लेकिन वो उसको बच्चों जैसी हरकतें मानकर इस तरीके से अवॉइड कर देते हैं। लेकिन आपको समझना है, कोई भी अनयूजुअल बिहेवियर अगर आप बच्चों में देख रहे हैं छोटी सी एज में, या आप अभी सफ़र कर रहे हैं, तो आप देखिए कि आपके अंदर पहले से भी कुछ छोटेपन से लेकर कुछ इस तरीके की अनयूजुअल हैबिट थी। तो वहाँ पर क्या होता है कि जैसे आप अपने बच्चों में, छोटी एज के लोगों में इस तरीके की कोई भी सिम्टम्स देखें कि उनका बिहेवियर नॉर्मल नहीं है, जो आपको ऐसा लग सकता है कि बच्चे का खुराफाती दिमाग या शैतानी कुछ भी इस तरीके की, लेकिन उसको सीरियसली लेने की बात है। अगर बच्चा किसी भी चीज़ के लिए ऑब्सेशन है, मतलब जैसे कुछ बच्चे ऐसे देखे गए हैं कि जो उनके पास चॉकलेट टॉफ़ी के रैपर्स होते हैं उसको भी इकट्ठा करने लग जाते हैं, कुछ भी इस तरीके से पेपर फाड़ कर। एक लड़की थी कि वो जब भी अपनी कॉपी में कुछ गलत लिख लेती थी उसका पेपर फाड़ लेती थी, लेकिन वो पेपर को रखती थी। उसकी मदर ने 1-2 बार पूछा भी कि क्या करोगी, तो बोलने लगी इसका एरोप्लेन बनाऊंगी, इसकी नाव बनाऊंगी, इस तरीके से। लेकिन वो सब बहाना था, वो सब था कि उसको एक ये था कि नहीं, ये पेपर मेरे से कहीं जाना नहीं चाहिए। तो छोटे बच्चों में भी इस तरीके की कुछ भी अनयूजुअल अगर आप बिहेवियर देखते हैं तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि ये ओसीडी बनने के बहुत हाई चांसेस हैं। इसी तरीके से नॉट बीइंग एबल टू स्टॉप अ पैटर्न ऑफ थॉट, एक ही थॉट बार बार दिमाग में आ रही है। हमारे दिमाग में ना थॉट्स के पैटर्न बनते हैं, तो कोई भी थॉट रिपीटेडली आपके दिमाग में आ रही है, आप समझ रहे हो उस थॉट को, लेकिन बस ऐसा लग रहा है कि ये रुक ही नहीं रही है। अनकंट्रोलेबल जो है ना वो पैटर्न है कि कितना भी हम सोचें ये मेरे लिए इतना मैटर नहीं करता, लेकिन फिर भी वो बार बार आ रहा है। कोई स्पेसिफिक चीज़ है जो आपके दिमाग में आ रही है, उसके लिए भले ही आप कोई एक्शन ना ले रहे हो, लेकिन कुछ भी चीज़ अननेसेसरी अनवांटेडली आपके दिमाग में एक रिपीटेशन के फॉर्म से एक पैटर्न है, अटैक कर रहा है, एक सर्टेन तरीके से, कुछ जैसे अंदर से कोई फोर्स कर रहा हो आपको कि ये काम ऐसे ही करना है या इस चीज़ के लिए ऐसे ही सोचना है। अगर कभी भी आप इनिशियल लेवल पर इस तरीके का कोई भी सिम्टम अपने अंदर महसूस करें, या कोई दूसरा आपको इस तरीके से कुछ कहता है या आप नोटिस करें, तो आपको इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना है, क्योंकि तमाम वीडियोस में ऑलरेडी ओसीडी पर बना चुकी हूँ। आप जानते हैं ओसीडी 100% बिना दवाइयों के ठीक हो जाती है, लेकिन जब हो जाती है तो कुछ टाइम के लिए वो बहुत ही बड़ी स्ट्रगल हो जाती है। वो ठीक होना तो उसका तय है, लेकिन उसके ठीक होने में समय ज़रूर लगता है। और क्यों ही आप किसी परेशानी के मुंह में जाएं, अगर आप उसके अर्ली साइंस को ही पहचान कर अपने आप को या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को बचा लें तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो 8 कॉमन अर्ली साइंस आपको अगर किसी में भी दिखाई देते हैं, तो आप समझ जाइए कि वो पर्सन ज़रूर किसी स्ट्रेस से, ज़रूर किसी एंग्जाइटी से गुजर रहा है, और धीरे धीरे उसके अंदर ये एंग्जाइटी बढ़कर, जब एंग्जाइटी काफ़ी लंबे समय तक रहती है, क्योंकि कभी भी डायरेक्ट किसी को ओसीडी नहीं होता, कुछ ना एक स्ट्रेस, कोई एंग्जाइटी, कुछ अंदर एलिमेंटल इम्बैलेंस होते हैं जब, तो वहाँ पर उस वजह से अंदर की केमिस्ट्री बिगड़ने से, चाहे वो आपके थॉट प्रोसेस से, आपके एक्शन से, आपके लाइफस्टाइल से, कहीं से भी इस तरीके से आती है, तो वहाँ पर वो धीरे धीरे जब अंदर की केमिस्ट्री, चाहे वो आपके लाइफस्टाइल की वजह से हो या आपके सिर्फ थॉट पैटर्न्स की वजह से हो, वो बिगड़नी शुरू होती है, तो फिर जाकर वो कुछ समय के बाद ओसीडी बनती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो बड़ी समस्या है, ये पहले आपको कुछ संकेत देती है, बिल्कुल उसी तरीके से कि जिस तरीके से कोई दीवार एकदम अचानक नहीं गिरेगी, वो धीरे धीरे दरारों के रूप में संकेत देती है कि बचा सकते हो तो बचा लो। इसी तरीके से ओसीडी भी पहले कुछ साइंस मिलते हैं आपको, जिनको आप इग्नोर करेंगे तो ही वो पूरी तरीके से ऐसे ओसीडी बनेगा। और आपको इन साइंस को सीरियसली लेना है और समय रहते अपनी मदद करनी है। आप घर बैठे ही बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। मेरी इतनी सारी वीडियोस हैं ओसीडी पर, आप उसकी प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा कि घर बैठे ही आप कैसे अपनी ओसीडी से मुक्त हो सकते हैं। और मैं चाहती हूँ कि आप घर बैठे ही ठीक हो जाएं, और जो भी लोग घर बैठे ही ठीक हो रहे हैं और समाज का भला करने के लिए आगे आना चाहते हैं,
सो उनका मोस्ट वेलकम है। आप आइए, हमें ईमेल भेजिए talk2drkashika@gmail.com। इस पर आप जो है ना हमें मेल भेज सकते हैं, तो हम उसमें से जो भी सेलेक्ट करेंगे आपको कांटेक्ट किया जाएगा और फिर आप मेरे साथ एक जूम सेशन रिकॉर्ड कर सकते हैं, ताकि उस वीडियो का पर्पज़ यही होगा और लोगों को ये विश्वास उनके अंदर बढ़ाना कि आप घर बैठे ही फ्री में बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप अपना खास ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।